विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षा संस्थान में समानता को बढ़ावा देने वाले नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाति, धर्म, लिंग या विकलांगता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। नियमानुसार हर उच्च शिक्षा संस्थान में समान अवसर केंद्र, इक्विटी समिति और इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे, जो शिकायतों का निपटान करेंगे। दोस्तों, उदाहरण के लिए समान अवसर केंद्र में 5 शिक्षक होंगे और इसमें अब पहली बार ओबीसी वर्ग के छात्र शिक्षक भी शिकायत कर सकेंगे। इक्विटी समिति 10 सदस्य होंगे, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। दोस्तों, ये समिति शिकायत मिलने पर 24 घंटे में बैठक करेगी और 15 दिन में रिपोर्ट तैयार करेगी। उसके बाद संस्था प्रमुख 7 दिनों में कार्रवाई आरंभ करेंगे। इसके साथ ही पूरे परिसर में इक्विटी स्क्वाड तैनात होंगे, जो नियमित रूप से नजर रखेंगे तथा 24/7 हेल्पलाइन भी होगी। दोषी पाए जाने पर चेतावनी, जुर्माना, निलंबन या निष्कासन जैसी सजा भी हो सकती है। यूजीसी का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें तेजी से बढ़ी है, इसलिए अब नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों, यूजीसी ने बताया कि ये नियम महज रूपरेखा नहीं है, बल्कि कड़े निगरानी तंत्र के साथ लागू होंगे। 2012 के पुराने नियमों की तुलना में नए नियमों में ओबीसी छात्रों को भी प्रथम बार शामिल किया गया है। यूजीसी का कहना है कि एससी, एसटी, अन्य पिछड़े वर्ग सहित हर वर्ग को बराबरी का अधिकार मिले और संस्थाओं में जवाबदेही बढ़े। शिक्षा कर्मियों और महिलाओं अधिकारियों को भी स्पष्ट सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इन नियमों का लक्ष्य उच्च शिक्षा में निष्पक्षता और समानता बढ़ाना है और लागू करते समय भी किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। दोस्तों, नए नियमों का विरोध कुछ छात्र नेताओं, शैक्षणिक संगठन और राजनीतिक हस्तियों ने तेजी से किया है। उनका मुख्य तर्क यह है कि नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कोई उपयुक्त प्रावधान नहीं है। विरोध जताने वाले छात्रों का कहना है कि ये नियम बदले की कार्रवाई का माध्यम बन सकते हैं, बिना सबूत के झूठे आरोप लगने की राह आसान कर सकते हैं और जातिगत भेदभाव की व्याख्या धुंधली होने के कारण दुरुपयोग हो सकता है। दोस्तों, एक आपत्ति यह भी है कि इक्विटी समिति में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है। इसे झूठी शिकायतों के प्रोत्साहन वाला कानून भी कहा गया है, क्योंकि झूठी शिकायतों के लिए कोई दंड नहीं है। आलोचकों का यह भी आरोप है कि नए नियमों से विभिन्न वर्ग के बीच विभाजन बढ़ेगा और निर्दोष छात्रों की बदनामी हो सकती है। दिल्ली समेत कई जगहों में छात्रों ने प्रदर्शन किया। दोस्तों, राजधानी में यूजीसी मुख्यालय के बाहर 100 से अधिक छात्रों ने इकट्ठा होकर इन नियमों का कैंपस में अराजकता बढ़ाने वाला नियम बताया। वहीं लेफ्ट विचारधारा वाले छात्र संगठन एआईएसए ने नए नियमों का समर्थन करते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग में इसमें शामिल करना सकारात्मक कदम है। हालांकि प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर और भी स्पष्टता की जरूरत है। कई शिक्षण संस्थाओं ने शिक्षक और समाजसेवी भी विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। इन विरोधों में आम जनता तक रोल बैक यूजीसी हैशटैग वायरल हुआ। दूसरी ओर कुछ जानकारों ने सरकार के पक्ष में कहा कि यदि नियम सही तरीके से लागू हो तो वे समता को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार और यूजीसी ने चिंता जताने वालों को आश्वासन दिया है कि नियम निष्पक्ष रूप से लागू होंगे। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि कोई भी वर्ग भेदभाव का शिकार नहीं होगा और कानून का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही भ्रम दूर करने के लिए स्पष्टीकरण देंगे और आवश्यक पड़े तो संशोधन करेंगे। यूजीसी ने बताया कि शिकायतों की बढ़ती संख्या देखते हुए इसे रोकने के लिए मजबूरी से कदम उठाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाए गए थे। कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल तडवी की हत्याओं के बाद भेदभाव न रोक पाने पर कड़े नियम बनाने को कहा था। नए यूजीसी नियमों का उद्देश्य केवल भेदभाव को मिटाना है, लेकिन उनकी परिभाषा और लागू करने के तरीकों पर चल रही बहस से साफ है कि इससे संबंधित काम आसान नहीं होगा। दोस्तों, विरोधियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है कि नियमों के वर्तमान स्वरूप से जनरल वर्ग के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ी तो इस नियमों में संशोधन किया जाएगा। शैक्षणिक माहौल को बनाए रखते हुए यह भी देखना होगा कि अदालत या नीति निर्माता आगे क्या निर्णय लेंगे। वर्तमान में विवाद की सुनवाई और समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है, जिससे तय होगा कि भविष्य में इन नियमों का स्वरूप कैसा हो रहेगा।
दोस्तों इन यूजीसी नियमों के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।